फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यू आर ब्लेस्ड विथ एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। तुम सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित हो, है ना। पिछले हफ्ते में हमने देखा था एफिसियों का परिचय देखा था, एफिसियों का बैकग्राउंड देखा था और एफिसियों का आउटलाइन हमने देखा। आज हम देखेंगे पहला 3 पद, एफिसियों 1 का 1 से लेकर 3 तक पद को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उसमें से मैंने आज का टॉपिक बनाया है तुम सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित हो। तो पहला पद हम देखते हैं एफिसियों 1 का 1 में आपके लिए पढ़ता हूं। पौलुस की ओर से परमेश्वर के इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित है ना। इनमें 2 बात मैं बताना चाहूंगा। पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित और परमेश्वर का इच्छा से, अध्याय 1 और 1 का ये पार्ट में लिखा गया है ना। प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित और परमेश्वर के इच्छा से। अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रेरित उसका हम यूनानी भाषा में हम देखते हैं अपोस्टोलोस। अपोस्टोलोस मतलब भेजा गया, इंग्लिश में सेंट वन। तो पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया है। किस लिए भेजा गया? यदि आप पहला कुरिन्थियों 1 का 17 में आप पढ़ेंगे, पौलुस कहते हैं पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु वचन को प्रचार करने के लिए मुझे भेजा। तो पौलुस किस लिए भेजा गया? परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए। उसके बाद हम प्रेरितों का काम 6 का 4 में पढ़ते हैं। उधर और कोई प्रेरित कहते हैं कि हम जो है परमेश्वर का वचन सिखाना और प्रार्थना करने का काम हमारा है और बाकी सब काम के लिए आप लोग और किसी को तैयार करो। तो प्रेरितों का काम है परमेश्वर का वचन को प्रचार करना और सिखाना और प्रार्थना करना। और हम दूसरा कुरिन्थियों 12 का 12 में यदि हम देखते हैं, उधर लिखा गया है कि अद्भुत कार्य करने के लिए और सामर्थ के कार्य करने के लिए प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया या भेजा गया है। उसके बाद हम दूसरी शब्द वाक्यांश हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा से। तो पौलुस जो है ये एफिसियों के पुस्तक जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा से लिखा और परमेश्वर जो है अपना इच्छा को कलीसिया के लिए, कलीसिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए एफिसियों की किताब लिखा गया। उसके बाद हम देखते हैं किसके लिए लिखा गया है। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो एफिसुस में है, किसके लिए? उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोग, 2 लोग के लिए लिखा गया। एक है पवित्र लोग, दूसरे किसके लिए? विश्वासी लोग। पवित्र के लिए इंग्लिश में बाइबल में लिखा गया है कि सेंट्स। सेंट्स मतलब संत, या हम यूनानी भाषा से ट्रांसलेट करते हैं तो सेट अपार्ट, अलग किए हुए लोग। किन के लिए लिखा गया? प्रभु यीशु मसीह में अलग किए हुए लोगों के लिए लिखा। कई बार हम सोचते हैं पवित्र लोग, तुरंत हमारे आइडिया में क्या आता है? सफेद गाउन पहनते हुए बहुत पवित्र, अपने दिखावट में पवित्र जो दिखते हैं वो लोग हैं। नहीं है, यदि कोई यीशु मसीह में है वो पवित्र है, उनके लिए लिखा गया। जो कोई यीशु मसीह में है उनके लिए लिखा गया। इसका मतलब परमेश्वर के लोगों सब के लिए ये लिखा गया है, एफिसियों में थे। उसके बाद दूसरे में लिखा है मसीह में जो विश्वासी है, मसीह में जो विश्वासी है उनके लिए लिखा गया है। एक बात क्या है? एक है मसीह में जो है उनके लिए लिखा गया है। उसके बाद जो मसीह में विश्वास रखता है, विश्वास योग्य कौन है? मसीह में विश्वास रखता है वो विश्वासी है, उनके लिए ये लिखा गया है। उसके बाद हम आगे हम देखते हैं दूसरी पद में लिखा गया है हमारे पिता परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती है ना। अनुग्रह और शांति 2 शब्द है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह और शांति। अनुग्रह क्या है? नाहक अनुकूल। इसका मतलब जो अनुकूल हम पाने के लिए हमारा हक नहीं था, उस अनुग्रह को, उस अनुकूल को परमेश्वर हमारे लिए दिया है या किया है, उसको हम बोलते हैं अनुग्रह। दूसरी बात,
यीशु मसीह का व्यक्ति। एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 1:17, उसमें लिखा गया है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। क्या है? व्यवस्था किसके द्वारा दिया गया? मूसा के द्वारा दिया गया है, लेकिन अनुग्रह जो है यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। इसका मतलब यीशु मसीह अनुग्रह बन के आया। तो यीशु मसीह का व्यक्तिगत को हम क्या कहते हैं? अनुग्रह कहते हैं, है ना। पापी को किसका जरूरत है? यीशु मसीह का जरूरत है। अब दूसरे पास हम कहेंगे पापी का अनुग्रह का जरूरत है। तो यीशु मसीह का व्यक्ति को हम अनुग्रह कह सकते हैं। उसके बाद हम एफिसियों 2:8 पढ़ते हैं, अनुग्रह जो है परमेश्वर का उपहार है, इट्स ए गिफ्ट। इसे केवल हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे कोई टैलेंट का वजह से जो काम कोई हमारा करते हैं, जो कुछ कार्य हम वचन के अनुसार पूरा करते हैं, इसलिए हमें वो अनुग्रह नहीं मिलती है। ये हमारा तोहफा है। उसके बाद जहां ये तोहफा है वहां दंड की आज्ञा नहीं है। जहां अनुग्रह है उधर दंड की आज्ञा नहीं है, रोमियो 8:1। उसके बाद हम देखते हैं अनुग्रह जो है मरम्मत से शुरुआत होती है। यदि अनुग्रह जहां पर आ गया वहां दंड पहले नहीं आती है। पहला क्या होता है? टूटे हुए दिल को मरम्मती पहले होगा, वो दिल ठीक होगा, उसके बाद परमेश्वर का प्रेम को वो अनुभव कर सकता है। और दूसरी बात, अनुग्रह का उद्देश्य क्या है? क्यों अनुग्रह? यदि हम देखते हैं तो अनुग्रह के द्वारा ही हम क्या जान सकेंगे? पिता को जानेंगे। परमेश्वर पिता को जानने के लिए अनुग्रह। उसके बाद उसके साथ मेल मिलाव करना, है ना। हमें अनुग्रह इसलिए दिया गया कि हम पिता परमेश्वर को जाने और उनके साथ मेल मिलाव हो जाए, इसलिए अनुग्रह हमें दिया गया। उसके बाद शांति जो है हम देखते हैं वचन में लिखा गया है कि हम मेल मिलाव को भी हम शांति कहते हैं, या रोमियो 5:1 में लिखा गया। उसके बाद हम फिलिपियों 4:6 और 7 में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित कर। जो शांति जो है सारे समस्या से परे, जो परिस्थिति हम गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति में, उसको सब पर है। इस सारे परिस्थिति के बीच में एक शांति हमें मिलती है ना। क्या है? हमारे पास यीशु मसीह है। यदि हमारे पास यीशु मसीह है तो सब कुछ है। ये है वो शांति। इसे कोई खरीद नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता, केवल परमेश्वर के ओर से मिलती है। ये विश्वास है कि हम में मसीह है, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। उसके द्वारा जो शांति मिलती है ना, वो कहीं भी हम खरीद नहीं सकते। हम इब्रानी भाषा में देखते हैं तो हम शालोम कहते हैं, एक पूर्णता, एक सैटिस्फैक्शन, है ना, एक संतुष्टि हमें मिलती है ना। हमारे पास मसीह है, वो उसको हम कहते हैं शांति। और अनुग्रह और शांति के बारे में 3 बातें बताऊंगा। ये दो चीज क्या है? विश्वास के द्वारा प्राप्त करने वाला एक तोहफा है। बोथ आर गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय फेथ। अनुग्रह और शांति दोनों तोहफा है और हम विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों गिफ्ट जो है हम परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा हम इसको गुना कर सकते हैं। यदि 2 पत्रस 2 के बारे में हम पढ़ते हैं, ये जो है अनुग्रह और शांति जो है हमारे जीवन में गुना मतलब बढ़ सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। उसके बाद ये दोनों तोहफा जो है सबके लिए है। ये कोई सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। लेकिन कौन इसको अनुभव कर पाएगा? जो उसको जानता है, जो परमेश्वर को जानता है या उसकी इच्छा को समझता है, वो जो है इसके पूरा फायदा को उठा सकता है। ये है पहला 2 पद। अभी हम आएंगे तीसरे पद में, वो है आज हमारे टॉपिक है। हम सब परमेश्वर के आशा, सब आत्मिक आशीष से आशीषित किए गए। हम सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित किए गए हैं। वो जो है 3 पद से लेकर 14 पद। यदि हम मूल भाषा में देखते हैं 3 पद से लेकर 14 पद तक एक ही वाक्य है। इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई
कमा, कुछ भी नहीं है। मतलब ये लगातार एक साथ बोला गया एक वाक्य है, लेकिन हमारे बाइबल में जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड किया गया। लेकिन मूल भाषा में हम देखते हैं तो वो एक ही वाक्य है। उसके बाद इधर जो है हम तृत्व को हम देख सकते हैं, है ना। 3 व्यक्ति जो है गॉड हेड में है ना, उसको हम इसमें देख सकते हैं। त्रिएकता का 3 व्यक्तियों का भी हम इधर देख सकते हैं। अब यदि हम 3 का 6 का पहला भाग में देखते हैं पिता के बारे में, उसके बाद 6 का दूसरे भाग से 12वीं पद तक हम देखते हैं पुत्र के बारे में, उसके बाद 13 और 14 पद में हम क्या है, पवित्र आत्मा के बारे में हम देखते हैं। एक त्रिएकता जो है एक रिश्ता है ना, पिता पुत्र परमेश्वर, और वो रिश्ता जो है हमारे साथ जो जुड़ता है वो है रिलेशनशिप। उसके बाद हम हमारे टॉपिक में जाते हैं। हम सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित किए। एक और बार मैं उस वचन को हम सबके लिए मैं पढ़ लेता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु में मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है ना। पहला वाक्य नहीं है, शब्द में लेके बात करना चाहूंगा। हम आशीषित किए गए हैं, इंग्लिश में ब्लेस्ड कहते हैं। वी आर ब्लेस्ड विथ एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। ब्लेस्ड इसका मतलब हम आशीषित किए गए हैं। इसमें लिखा गया है आशीष दी है ना, उसका मतलब दे दिया है। ये दूसरा वर्षन आप पढ़ते हैं तो आशीषित किए गए हैं। इसका मतलब हम आशीषित होने वाले नहीं हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। ये अतीत है ना, भूतकाल के बारे में बात कर रहा है। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित किए गए हैं। इस आशीष को हमें क्या करना है, खोजना है और उसका आनंद लेना का अवश्य है। अभी हम उस आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है, या उपवास करके उस आशीष को पाने के लिए जरूरत नहीं है। वचन में लिखा गया है कि हम आशीषित किए गए हैं। कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में। इसका मतलब मसीह में हम ऑलरेडी आशीषित है। विश्वासियों को इसे जानना जरूरी है ना। इसका मतलब है हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो चुका है। आसान शब्द जो हम समझते हैं उसका मतलब है हमारे बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। अभी हमारा काम क्या है? पहले तो विश्वास करना चाहिए। किसी ने बोला भाई तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपया डाल दिया, पहले हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हम विश्वास ही नहीं किए, हम कहते अरे ये तो झूठ बोल रहा होगा, ऐसे सोच के हम चेक ही नहीं करेंगे, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो वैसे ही परमेश्वर मसीह ने कहा है कि आप सारे आत्मिक से आशीषित है, मतलब हमें पहले विश्वास करना जरूरी है। उसके बाद क्या करना चाहिए? जाके एटीएम कार्ड लेके जाना है या चेकबुक लेके जाना है, उधर लिख के देकर उस आशीष को प्राप्त करना है, निकालना है। 10,000 निकालेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल कर सकते। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित है, उसे पहले विश्वास करना है। उसके बाद क्या करना है? उस विश्वास को कार्य में लाना है, ताकि वो आत्मा के द्वारा जो आशीषित हम किए गए हैं उस आशीष को हम क्या करें? इस पृथ्वी में रहते हुए भी अनुभव कर सके। उसके बाद हम देखेंगे एफिसियों 3:1 में लिखा है हर प्रकार की आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष क्या है? कई बार हम सोचते हैं आत्मिक आशीष सुनते ही अरे वो तो स्वर्ग रिलेटेड कुछ बातें हैं, उससे हमें कोई लेने देना नहीं है, और इस संसार में भी तो उसका कुछ काम भी नहीं होगा। जो भी है हम स्वर्ग में जाएंगे उस टाइम में अनुभव करेंगे, ऐसा हम कई बार सोच लेते हैं। मेरा भी सोच कई साल पहले ऐसा ही था। आत्मिक आशीष मतलब अरे वो तो आत्मिक लोगों का बात किया, हमारा तो कुछ है नहीं। लेकिन आत्मिक आशीष है मेरा जो समझ के अनुसार और वचन के अनुसार हम देखते हैं तो आत्मिक आशीष जो है आत्मा के द्वारा जो भी आशीष मिलती है वो है आत्मिक आशीष। पवित्र आत्मा के हर आशीष को हम क्या कह सकते हैं? आत्मिक आशीष हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मूल भाषा में देखते हैं न्यूमा मतलब आत्मा, न्यूमेटिकोस मतलब आत्मिक आशीष, है ना। तो आत्मिक आशीष मतलब आत्मा के द्वारा जो प्राप्त करने वाला आशीष को हम आत्मिक आशीष कह सकते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा की उपस्थिति,
और प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, वही हमें आत्मिक आशीष कह सकते हैं। वही सबसे बड़ा आशीष है जो हम मसीह में है। क्या है? प्रभु परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हम में वास करते हैं, उनकी आत्मा हम में वास करती है और वो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर को और गहरे तरीके से जानने के लिए और वचन को समझने के लिए क्या करती है, हमारे ऊपर वो कार्य करती है। इसे हम क्या कहते हैं? आत्मिक आशीष हम कह सकते हैं। उसके बाद हम 5 बातें देखेंगे। पहले बात है, आत्मिक आशीष का स्रोत क्या है? आत्मिक आशीष का स्रोत है परमेश्वर। ठीक है, जेम्स याकूब का पुस्तक 1:17 पढ़ेंगे। याकूब का पुस्तक 1:17 में आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। क्या है? हर एक अच्छा वरदान किसके ओर से मिलती है? परमेश्वर के ओर से, हमारे पिता के ओर से मिलती है। तो ये आत्मिक आशीष का स्रोत कौन है? स्वयं परमेश्वर है। और इसमें 3 बात मैं बताऊंगा। केवल अच्छाई केवल परमेश्वर की ओर से आ सकती है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझना है। अच्छाई केवल परमेश्वर के ओर से आ सकती है, या भलाई केवल परमेश्वर के ओर से आ सकती है, और कहीं से भलाई हमारे जीवन में नहीं हो सकता। यदि हमारे जीवन में भलाई हो रही है, केवल किसके ओर से? परमेश्वर की ओर से। उसके बाद एक और बात, केवल अच्छी बातें परमेश्वर के ओर से मिलती है, केवल अच्छी चीजें या केवल भलाई परमेश्वर के ओर से आती है। आप समझ रहे हैं? अच्छाई केवल परमेश्वर के ओर से आती है और परमेश्वर के ओर से केवल अच्छाई आती है। इसका मतलब है बुराई जो है परमेश्वर के ओर से नहीं है। उसके बाद तीसरी बात, यदि हमारे जीवन में बुरे बात होता भी है, भले बुरी बातें हो, परमेश्वर सबको अच्छा में बदल सकता है। रोमियो 8:28 में लिखा गया है। यदि हमारे जीवन में बुराई हो रहा है, लेकिन उस बुराई को भी अच्छाई में कौन बदल सकता है? हमारा परमेश्वर बदल सकता है। उसके बाद आशीषित कौन है? आशीषित कौन है? आशीषित कौन? विश्वासी। कौन आशीषित? विश्वासियों आशीषित है। गलातियों 3:9 और 10 हम देखते हैं। इसलिए जो विश्वास करने वाला है वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। कौन आशीष पाते हैं? जो विश्वासी, जो विश्वास करते हैं, वो आशीष किसके साथ पाते हैं? अब्राहम के साथ पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। जितने लोग व्यवस्था के कार्य पर भरोसा रखते हैं वो किसके अधीन है? श्राप के अधीन है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहती है। यदि हम व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वो चलो मैं वचन को पूरा करता हूं इसलिए मैं कुछ हूं, ऐसा यदि ऐसा सोचते हैं, इसका मतलब वचन डायरेक्टली कहती है वो किसके अधीन है? श्राप के अधीन है। और लिखा गया है, जो कोई व्यवस्था के पुस्तक की लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। क्योंकि कोई भी इस दुनिया में नहीं है व्यवस्था की सारी बातों को पूरा नहीं कर पाता। एक बात भी पूरा नहीं कर पाए वो कौन है? श्रापित है। इसलिए भला ये होगा यदि हम विश्वास के द्वारा आशीष पा सके। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम आत्मिक आशीषों को पा सकते हैं। तीसरी बात, क्या आशीष? सब प्रकार की आत्मिक आशीष। कई बार हम सोचते हैं आत्मिक आशीष मतलब हमारे इस पृथ्वी का कोई भी आशीष उसमें नहीं है, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन मेरे को एक कोटेशन, एक बाइबल स्कॉलर मैकार्थर है, उनका कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब आत्मिक आशीष कहते हैं वो मतलब जो देख नहीं सकते हैं, वो ऐसे वाले आशीष नहीं है। उस आशीष को हम अनुभव भी कर सकते हैं। इसका आत्मिक आशीष का मतलब ये है कि इट इज फ्रॉम डिवाइन ओरिजिन। डिवाइन ओरिजिन मतलब ऊपर से, स्वर्गीय ओर से,
हमें मिलती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो आत्मिक आशीष कहते हैं। उसके द्वारा हमारे आत्मा के लिए लाभ हो सकता है, हमारे मन के लिए लाभ हो सकता है, हमारे शरीर के लिए लाभ हो सकते हैं, और दिन प्रतिदिन हमारे जरूरतों भी उसमें पूरा हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष जो होते हैं, हम क्या नहीं सोचना है कि वो तो हम देख नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। वो है उस आशीष को हम शारीरिक जीवन में, है ना, फिजिकल रियलिटी में हम क्या कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद चौथी बात, लोकेशन ऑफ ब्लेसिंग। लोकेशन ऑफ ब्लेसिंग जो है हेवनली प्लेसेस, आशीष का स्थान कहां से, इसमें लिखा गया है स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किए गए, है ना। हम कहाँ आशीषित किए गए, एफिसियों 2:6 में लिखा गया है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया गया। उसके बारे में हम आने वाले समय में और गहरे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हम कहाँ बैठ चुके हैं, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठ चुके हैं। तो हमारे आशीष कहाँ से है, स्वर्गीय स्थानों से। हम परमेश्वर के राज्य से हैं, और हमारा राजा यीशु मसीह है, उनके आत्मा हम में वास करता है। तो परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है, तो हमारा आशीष कहाँ से है, स्वर्गीय स्थानों से है। उसके बाद हम देखते हैं द एजेंट ऑफ ब्लेसिंग, आशीष का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ऑल दैट जीसस हैज इन हिम वी हैव, सब वह सब यीशु के पास है, उसी में हमारा पास है। वह सब यीशु के पास है, उसी में हमारे पास है। यीशु मसीह के पास जितना भी है सब हमारे पास भी है। हम पढ़ेंगे रोमियो का 8:16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और यीशु मसीह का संगी वारिस है, सहवारिस है। हम क्या है, आत्मा हमें वास करता है, और हम परमेश्वर के संतान हैं। मतलब संतान मतलब वारिस है। वारिस है तो यीशु मसीह के साथ सहवारिस है। वी आर फेलो हियर्स विद क्राइस्ट, मसीह के साथ संगी वारिस है या सहवारिस है। तो हमारे आशीष का प्रतिनिधि कौन है, प्रभु यीशु मसीह। किसके द्वारा ये आशीष हमारे जीवन में आती है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो एक और कोट में पढ़ के खत्म, क्राइस्ट रिचेस आवर रिचेस, मसीह का धन हमारा धन है, मसीह का संसाधन हमारा संसाधन है, मसीह का धार्मिकता अभी हमारा धार्मिकता है, मसीह का शक्ति अभी हमारा शक्ति है, मसीह का स्थिति हमारा स्थिति है, मसीह का अधिकार हमारा अधिकार है। जो मसीह के पास है वह हमारा पास भी है, जो मसीह करता है वो हम भी कर सकते हैं। यह है मसीह में हमारे आत्मिक आशीष है। कई बार जो परमेश्वर ने हमें आशीष जो दे चुका है उसको हम दोबारा जाके परमेश्वर से पूछे। बार उदाहरण के लिए परमेश्वर हमें और प्रेम, आपके प्रेम और चाहिए। वचन में लिखा गया है कि मेरा प्रेम, रोमियो 5:5 में लिखा है कि मैंने अपना प्रेम को आपके ऊपर उंडेल दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। और परमेश्वर आपका शांति हमें चाहिए। यूहन्ना 14:27 में लिखा गया है कि मैं मेरे शांति तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर, हम बोलते हैं परमेश्वर हमें आनंद, आपके आनंद चाहिए। यूहन्ना 15:11 में लिखा गया है कि मेरे आनंद तुम में पूरा हो। उसके बाद परमेश्वर आपके सामर्थ मुझे चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में हम सामर्थ पा चुके हैं। फिलिपियों 4:13 में लिखा गया है कि मैं, जो मुझे सामर्थ देता है उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यह है हमारे आत्मिक आशीष। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने इस एपिसोड के द्वारा आशीष हुआ है। हमें आए अपना सर चुके। और पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस एपिसोड के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपकी आत्मिक आशीष को समझने के लिए आपने अनुग्रह किया। पिता परमेश्वर, केवल समझना नहीं, पिता परमेश्वर उसको विश्वास करने और हमारे कार्य में लाने के लिए, और इस पृथ्वी में रहते हुए आपके इस आत्मिक आशीष को अनुभव करने के लिए हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।